भोजपुरी के तनी बात कइल जाए। भोजपुरी के एगरी विवाद बहुत भोजपुरी में रहेला। जी चाहे अश्लीलता के होको वो मुद्दा पे हमनी के बात कर लेनी जा, लेकिन जब स्टारन के बीच में विवाद होखेला तो पुराने जो कलाकार हैं जो साथ में काम किए उनको बड़ा दुख होता है कि भोजपुरी में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जी और हाल फिलहाल में पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ बहुत सारा विवाद चला है और उस विवाद को तुल भी बहुत लोगों ने दिया है और बहुत लोगों ने उसको सेंटर पॉइंट बना करके अपना वीडियो चलाने का माध्यम देख लिया। अलग अलग तरीके का, भले वो एक दूसरे से दूर हो चाहे ना हो, विवादें होती हैं। तो इसमें पुराने कलाकार की क्या राय होगी कि इस तरह की जो विवाद चल रहा है वो थमेगा, रुकेगा, कि इस तरह से ही ट्रेंडिंग पावर स्टार के नाम पे विवादें चलती रहेंगी? नहीं, विवाद तो चलता रहेगा, विवाद चलता रहेगा और विवाद चलना भी चाहिए। विवाद चलता रहेगा और विवाद चलना भी चाहिए। आज या पुराने जमाने में या आने वाले समय में इस विवाद को अगर हम प्रतिस्पर्धा कहें तो गलत थोड़ा ही होगा। ये प्रतिस्पर्धा है, ये राजनीति नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा है। हम आगे तो हम आगे, क्यों नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए और हो रहा है तो अच्छा है, केवल तरीका गलत है। हो रहा है, होना चाहिए और होगा, ये अच्छी बात है, लेकिन केवल तरीका गलत है। अगर उसको सुधार लिया जाए तो हमारे जो कलाकार हैं, वो कोई हो, पवन जी हो, खेसारी जी हो, कोई हो, सब तो हमारे ही है ना भाई, हमारे इंडस्ट्री के हैं। सर, तो तरीका कैसा रहेगा जो आप कह रहे तरीका? हाँ। तो तरीका किस तरह का रहेगा? हाँ, तरीका इस तरह का रहेगा कि हम अपने प्रस्तुति पे हम जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो वो तो चलता रहेगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन अच्छा ये बताइए कि हमारे बड़े इंडस्ट्री में आज तक किसी का विवाद सुने हैं? गुलाम अली जी का विवाद सुने हैं क्या? अनूप जलोटा जी का सुने हैं क्या? हरिओम शरण भी थे, भजन गाते थे, अनूप जलोटा जी भी गाते थे। आज बहुत सारे लोग, बड़े बड़े गायक बॉलीवुड में गा रहे हैं। हमारे ही यहाँ भोजपुरी में नथुनी सिंह, मुन्ना सिंह, भरत शर्मा, दशरथ तिवारी, सर व्यास लोगों में आज तक कितने व्यास हुए, सब कुछ आप देख रहे हैं, कितनी पुराने चीजें हैं। और क्या आज तक हुआ क्या? आज इतने साल से पवन सिंह जी थे, खेसारी जी थे, या और भी जितने कलाकार हैं, मनोज तिवारी जी थे, या सब लोग थे। क्या ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन आज जो हो रहा है वो भी नहीं हुआ है, वो हुआ नहीं है, कराया गया है। लोग मजे लेकर इसको और तूल दे दिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोग मजे लेकर इसको तूल दे दिए। और आने वाले समय में एक चीज और देखिएगा कि जो लोग मजे लेकर तूल दिए ना, वो कहीं पीछे छूट जाएंगे और हमारे कलाकार जहां हैं वहीं हैं और रहेंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सर, विवाद के कारण एक चीज का बढ़ावा हुआ है मेरी नजर में और पूरी जनता की नजर में। जातिवाद का जो मुद्दा था वो ज्यादा तुल पकड़ लिया है। हम यादव तो खेसारी के गाने सुनेंगे, हम राजपूत तो पवन जी के गाने सुनेंगे, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो लोग तो रह गए। एक बबुआन है, एक अहिरान है, और इसी मुद्दे पे लड़ाई चल रहा है, वर्चस्व चल रहा है कि अहिरान बढ़े कि बबुआन बढ़े। और इसमें जो श्रोता हैं, जो सबके गाने सुनते, जो चुनिंदा श्रोता हैं, जो सबको प्यार करते, वो कहीं हट गए हैं। लेकिन जातिवाद भारी हो गया है इस पे। ये छोटी सोच है, ये जो आप बोले ना, ये छोटी सोच है, ये सोच छोटी है। गीत संगीत और ये जो है ना, इसका कोई दायरा नहीं है, और इसको कोई आज तक न बांध पाया है, और ना ही जीवन में कभी, ये जब तक सृष्टि रहेगी, पृथ्वी रहेगा, तब तक कोई बांध पाएगा। इसका कोई दायरा नहीं होता, ये बंध नहीं सकता। अगर खेसारी लाल जी के गाने अच्छे होंगे तो यादव तो सुनेंगे ही, क्षत्रिय समाज भी उसको एप्रिसिएट करेगा, और पंडित जी भी सुनेंगे, हमारे हरिजन भाई भी सुनेंगे, दलित वर्ग भी सुनेगा, कोई भी सुनेगा। गाना केवल अच्छा होना चाहिए, मुख्य बिंदु यहां है। आपने खुद कहा है
कि अलग वर्ग का गाना हो गया, वर्ग का कभी गाना नहीं होगा। और गाने अच्छे हैं क्या, किसी ने नहीं आज ये बताइए कि देवी गीत पवन सिंह जी का, देवी गीत क्या यादव नहीं सुनते होंगे क्या? सब लोग सुन, सब हमनी के छोड़ के नगरिया हो, निमिया के डलिया, निमिया की डरिया, ये सब कौन नहीं सुनता ये बताइए। खेसारी जी का सावन का गीत ठीक है, जो गाना आया, क्या उसको क्षत्रिय वर्ग नहीं सुनेगा क्या? अपने कान में तेल डाल के सो जाएगा क्या? लेकिन सर 2 स्टारों की लड़ाई में पब्लिक तो धूमिल हो रही है ना। पब्लिक कुछ धूमिल नहीं हो रही महाराज, ये अपना सोचना है। पब्लिक प्रधानमंत्री बनाती है, ये लड़ाई कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री बनाती है पब्लिक, यही पब्लिक विधानसभा, मुखिया, लोकसभा, प्रधानमंत्री तक बनाती है। तो पब्लिक की सोच इतनी छोटी नहीं है कि पब्लिक बैठ के यही सोच रही है। पब्लिक तो अपना काम कर रही है, कुछ लोग तूल दे के और इसमें मजे ले रहे हैं। तो आने वाला समय जो है, जब प्रधानमंत्री को बता देता है समय, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बताता है, हर तो ये 5 साल बाद बता देते हैं कि हम किसकी तरफ हैं। हाँ, तो यही पब्लिक है। तो ये सब कुछ नहीं है, ये लोग तूल दे रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ना ही इनसे उनको है, ना उनको इनसे है, क्षणिक होता है ये सब। हमारी इंडस्ट्री है, सब लोगों को यहीं रहना है और सब जो होगा वो सब। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसा भी दिन आएगा जब पुराने समय में दोनों जने एक साथ फिल्में करते थे और सुपर डुपर हिट फिल्में आती थी और उसमें आप होते थे बड़ा किरदार, बड़ा चेहरा, एक साथ प्लेटफॉर्म पे आना, उसके बाद पब्लिक के लिए कुछ परोसना, तो वो समय दोबारा आएगा कि जब दोनों बड़े कलाकार एक साथ आएंगे और एक साथ पब्लिक के लिए ज़बरदस्त फिल्में लेके आएंगे? मैं तो ईश्वर से मना रहा हूँ कि ऐसा आवे, मैं ईश्वर से मना रहा हूँ कि ऐसा आवे। और उम्मीदतः मुझे ये लग रहा है कि 1-2 साल में ये समय आ जाएगा, साल भर में। सर आपकी तरफ से कोई कोशिश होगी कि दोनों स्टार को एक साथ लाए, उसके बाद बम्बर कुछ ले आया जाए एकदम धांसू टाइप का, जो लोगों को बहुत अच्छा लगे? मेरी कोशिश क्या, मेरी तो अभी ही कोशिश है। मैं तो सार्वजनिक, जो आपका ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म तो सार्वजनिक है। मेरी कोशिश है, मैं बोल रहा हूँ सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, चौकस भारत पे मैं जो बोल रहा हूँ, ये ऐसा थोड़ी है कि मैं आपसे केवल बात कर रहा हूँ, मैं मीडिया से बोल रहा हूँ। तो मैं हवा में थोड़ी बोल रहा हूँ, क्या आने वाला समय बताएगा। अच्छा सर, एक और सवाल हम करेंगे। जो ऊपर जाने लगता है या जो इंडस्ट्री में एक पहचान बनाने लगता है और जिनकी एक शख्सियत हो जाती है, उनके कुछ पर्सनल वीडियोस और पर्सनल फोटोज, पर्सनल चीजें वायरल हो जाती हैं। इस पे आपकी क्या राय है? मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेकर के किसी को तुल देना मुझे जरूरी नहीं, इसीलिए हम जरा कि आपकी क्या राय है इसमें, कौन इस तरह का विवादित चीजें भोजपुरी को गिराने की कोशिश करते हैं? बेरोजगारी बहुत है, इसका मुख्य बिंदु यही है कि बेरोजगारी बहुत है और यूट्यूब के माध्यम से लोग पैसा कमाना चाहते हैं। तो वो लोग खोजते रहते हैं कौन चीज हम डालब नू तो ज्यादा व्यूज जाई तो रुपया डॉलर आई। देखी अभी हाल में देखनी केहू के आवाज, वो आवाज ओकर ना है, लोग कहते और लिख दिले बा कि उनके है, दावा ठोक दिले, ठीक बा, तो मैंने सर्टिफिकेट बांटता रहा कि मैं उनके है कि केकर है हैं, आ उनका दोसर कोनो काम नहीं खे, ये आवाज चेक कर चलता रहे हैं। तो ऐसे बेरोजगारी बहुत बा, गरीबी बाटे, बेरोजगारी बाटे, तो कैसहू कोनो माध्यम से पैसा आ जाए के चाहिए, यही से ही सब होता, और कोनो बात नहीं खे। सर आपकी तरफ से अब नया क्या धमाका भोजपुरी श्रोताओं को मिलने वाला है? मेरी एक फिल्म है, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं और ये अच्छा हुआ है कि अभी परिवेश थोड़ा सुधरा है, थोड़ा परिवेश सुधरा है और वातावरण सुधरा है, तो इसमें अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और अच्छा ये लग रहा है कि मतलब अब आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी और थोड़ा कम अश्लील मामला। अब एक हम कैसे कहते हैं कि बिना अथी आई, हम सर्टिफिकेट बंटतनी का ना
हाँ, ऐसा ना नहीं, एगो फिल्म आइल बा जेकर हम हृदय से भोजपुरी में कई अरसे बाद एगो फिल्म आया था बाबुल, जी जो हमको हृदय से अच्छी लगी। मैं पूरा उसका प्रीमियर में पूरा देखा हूँ फिल्म, और हमको अच्छा लगा वो फिल्म। बाबुल हमारे मित्र अवधेश मिश्रा जी हैं जी, वो डायरेक्टर हैं, और आने वाले समय में भी आप देखेंगे जुगनू, बाबुल और भी बहुत सारी फिल्में हैं। मैं अवधेश मिश्रा जी के साथ भी कई फिल्मों में काम कर रहा हूँ, तो वैसी फिल्में बनेंगी, मतलब जैसे हमारे को कॉमेडी आवेला फेंकू बाबा, वो जब फेंकल चालू करी नू तो ओजिया से फेंकल चालू करेला, जहां से सोच खत्म हो जाला लोग के, जहां सोच लोग के जाके अंत हो जाला, ओजिया से वो चालू करेला, तब बुझी कहाँ जाई। तो वह अवधेश मिश्रा हमें, अवधेश मिश्रा ने अपना सारा जीवन अभिनय को दिया है, सब्जेक्ट को दिया है। अवधेश मिश्रा जी की ये खासियत रही है, अवधेश मिश्रा जी की ये खासियत रही है सेट पे कि अगर स्क्रिप्ट कुछ और है और उससे भी अच्छा अगर कुछ हो सकता है, तो बहुत सारे स्क्रिप्टों में उन्होंने फेरबदल करवाया है, बहुत सारे स्क्रिप्टों में अपना योगदान देके उसको और अच्छा कराया है। तो जब दूसरों के लिए वो ऐसा करते आए हैं और कर रहे थे, तो जब वो डायरेक्टर होंगे तो उनकी सोच जो है और उनका जो मामला है वो कैसा होगा। तो ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में बाबुल से भी अच्छी फिल्में बनेंगी, और बाबुल सचमुच अच्छी फिल्म है। इसके लिए रत्नाकर कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अच्छी फिल्मों पे रिस्क लेने का जो हिम्मत है, रिस्क लेना, जिसने रिस्क लिया, फिल्म बनाना अलग की बात है, डायरेक्शन करना अलग की बात है, लेकिन आपने योगदान किया, आपने शुरुआत की, तब तो ऐसा हुआ। एगो बाकी सेना गोली चला रहल बा, तो सेना के तो गोलियां चलावे के बा, ओकर काम बा रक्षा कइल, लेकिन आदेश के देलस कि हाँ चला दो बाकी ना, तो ऐसे अफसर के भी जाता। तो रत्नाकर कुमार जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे कि वहाँ के हिम्मत कैनी अच्छा करे के और करवावे के। तो अवधेश मिश्रा जी के तो और धन्यवाद बा कि उ 20 सोचले तो ई 22 कह के दे दिले, है ना, तो ई बहुत अच्छा बाटे। अच्छा, जाते जाते जी रउर जो एगो श्रोता, अलग श्रेणी के जो श्रोता बन, उनकरा लोग खातिर रवा का कहम? हमार तो जौन बाटे जे दर्शक भगवान लोग बाटे, अरे वो लोग बूढ़वा के जिंदा रखले बनी उहे कम बा महाराज। देखा तनी कि हई जवान लोग जौन बाटे, कितना जवान लोग हेने होने 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 करता लोग, एके गो बूढ़ बुझनी कि ना, अरे वो लोग जिंदा रखले बनी उहे बहुत बा। ऐसे ही आशीर्वाद देत रही। हम यह कहब कि बस आशीर्वाद मिलत रहो और हम अपन कर्म करते रही। कभी कोनो गलती हो जाओ तो ओकरा के माफो कर दे के बा, है ना, काहे गलती केहू से हो सकेला। तो ये सब जौन बाटे देखे सुने के सब बाटे करे के बा अपना मन के, है ना, तो ये सब पर बहुत ध्यान देला की जरूरत नहीं है, बस आशीर्वाद देला के जरूरत बा। जहां आशीर्वाद देवे के बा तहां आशीर्वाद देवे के चाही, काहे कि रउए लोग प्रधानमंत्री ही बनाइले, याद रखब। रउआ लोग के पास बहुत पावर बा, बहुत शक्ति बाटे, रउए शक्ति पर सारा डिपेंड बाटे। ऐसे कहीं मति भ्रमित भइला के जरूरत नहीं है और कहीं केहू के सुने के जरूरत नहीं है। जौन अच्छा बा उ सुनी, आ जौन नहीं खे अच्छा में हाथे मत लगाई। उ बटमवा जौन दबाला ना यूट्यूब पर, ऊपर खाली थंबनेलवा देख के ओकरा के आगे बढ़ा दी, हमरा नहीं खे देवे के, बस अतने में तो सब सुधर जाएगा बा। हमनी के समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे एकदम बहुत बहुत धन्यवाद कि रुआ माध्यम से हम कुछ कह पौनी, तो हम राउर आभारी बानी, चौकस भारत के आभारी बानी जी। प्रणाम। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत। और भोजपुरी अश्लील मुक्त था और है और रहेगा। कुछ चीज़ें अपवाद हर जगह रहती है, तो हमारे यहाँ भी है। और जहाँ कहल जाला कि ढेर सारा थरिया रहेला तो एक दूगो बजबो करेला, तो बाजे दीजा। और बाकी हमनी के जौन काम बा उ करत रहे के बा, प्यार देत रहे के बा और प्यार करत रहे के बा। बाकी खबर खातिर देखत रही चौकस भारत। हमरा के दी इजाजत, नमस्कार।